चलिए क्लास 11 का मोस्ट में इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न लेके आए हैं। देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भक्ति काल के। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरदास किस भाव के कवि थे? तो सूरदास किस भाव के कवि थे? तो भक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्ति। तीसरा प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद्र। इसका भी राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त। गुप्त ने इसको लिखा है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, संकेत किसकी रचना है? संकेत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त। गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, झांसी की रानी कविता के काव्यत्री है। झांसी की रानी कविता की काव्यत्री है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, अलंकार का अर्थ है। अलंकार का क्या अर्थ है होता है? इसका राइट आंसर होगा आभूषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 8। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में कौन सा समास है? पर्यावरण में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारक समास होता है नीलकमल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। जल का विलोम है। जल का विलोम क्या होता है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ये, थल। जल का विलोम क्या होता है? थल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्या का अर्थ है। विद्या का क्या अर्थ है? विद्या का अर्थ है ज्ञान। ये तो आप लोगों को पता है। विद्या हम लोग किसके लिए, विद्या से क्या होता है? तो हम लोग को ज्ञान मिलता है विद्या से। अगला प्रश्न है 12, गाय का लिंग है। गाय का लिंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। क्या है? इसका राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। सज्जन का विलोम है। सज्जन का क्या विलोम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्जन। सज्जन, दुर्जन। अगला प्रश्न है 14, धीरे धीरे में अलंकार है। धीरे धीरे में अलंकार है, कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किताब पढ़ो वाक्य। किताब पढ़ो वाक्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञानार्थक। ज्ञानार्थक। अगला प्रश्न है, राम ने रावण को मारा, कर्ता कौन है? राम ने रावण को मारा तो कर्ता कौन होगा? तो कर्ता राम होगा। राम ने मारा तो राम होगा कर्ता। अगला प्रश्न है, सूरज का प्रयार नहीं है। सूरज का प्रयार नहीं है। सूरज का प्रयार क्या नहीं होता है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सी, शीश। इसका राइट आंसर होगा शीश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारत का विशेषण रूप है। भारत का विशेषण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, अच्छा का भाववाचक है। अच्छा का भाववाचक क्या होता है? अच्छा का भाववाचक अच्छाई। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। जो पढ़ाता है वही पढ़ता है वाक्य। जो पढ़ाता है वही पढ़ता है, इसका क्या होगा? मिश्रित। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहे किस भाषा में है? कबीर के दोहे किस भाषा में है? तो ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 22, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र को।
अगला प्रश्न है 23, पुस्तकालय में प्रत्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलय। अगला प्रश्न है हाथ पैर फूकना का अर्थ है, हाथ पैर फूकना का अर्थ है ऑप्शन बी, घबराना। हाथ पैर फूकना का अर्थ है घबराना। अगला प्रश्न है वह विद्यालय जाता है, वाक्य है, वह विद्यालय जाता है, वाक्य क्या है इसमें? तो विधान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 26 की ओर चलते हैं। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसकी भक्त थी? कृष्ण की। अगला प्रश्न है 27, तुलसीदास किसकी ग्रंथ के रचयिता हैं? मतलब तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचरितमानस। 28 की ओर चलते हैं। रवि का अर्थ होता है, रवि का अर्थ होता है, तो रवि का अर्थ होता है ऑप्शन बी, सूर्य। 29 की ओर चलते हैं। 29 का कलम का प्रयोग है, तो पंकज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंकज। अंधकार का, एक मिनट, प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। अंधकार का विलोम है, अंधकार का क्या विलोम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंधकार का प्रकाश। 31 की ओर चलते हैं। विद्यालय में कौन सा समास होता है? तो विद्यालय में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास विद्यालय में होता है। 32 की ओर चलते हैं। मैं बाजार गया, वाक्य, मैं बाजार गया, तो इसका वाक्य होगा सरल। 33 की ओर चलते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या दोहराव होता है? तो अनुप्रास अलंकार में क्या दोहराव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ण। 34 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर। 35 की ओर चलते हैं। इसका सिंहासन हिल उठे पंक्ति जुड़ी, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए, झांसी की रानी। बच्चे खेल रहे थे, काल है, बच्चे खेल रहे थे, काल है, इसका क्या होगा? वर्तमान, वर्तमान। सुंदर का विलोम, तो 37 का आंसर होगा प्रथम। सुंदर का विलोम क्या होता है? प्रथम। राम और श्याम गए, वाक्य, राम और श्याम गए, वाक्य क्या होगा? संयुक्त, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है 40, पानी पानी होना का अर्थ है शर्मिंदा होना। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। उसके बाद 41 की ओर चलते हैं। विद्वान शब्द में उपसंहार है, तो विद्वान शब्द में उपसंहार है ऑप्शन सी, वी। 42 की ओर चलते हैं। अतीत का अर्थ होता है, अतीत का क्या अर्थ होता है? मेहमान। 43 की ओर चलते हैं। चंद्र का प्रयार है, चंद्र का क्या प्रयार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिष। 44 की ओर चलते हैं। बहुव्रीहि समास में प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में प्रधान होता है, तो प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, दूसरा इसका कोई प्रधान होता है। वह कौन है, वाक्य। 45 का वह कौन है वाक्य, तो वह कौन है, तो आपसे क्या वो प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या होगा? प्रश्नवाचक। 46 की ओर चलते हैं। बालक का स्त्रीलिंग है, बालक का स्त्रीलिंग है 46, तो बालिका। इसका राइट आंसर होगा बालिका। 47 की ओर चलते हैं। सत्य का विलोम है, सत्य का विलोम क्या होता है? असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य। 47 का राइट आंसर होगा असत्य। 48 की ओर चलते हैं। कल आना वाक्य क्या है? तो कल आना आज्ञा, वो आज्ञा कर रहा है, कल आना।
49 की ओर चलते हैं। प्रकाश का पर्याय है, तो प्रकाश का क्या पर्याय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उजाला। प्रकाश का क्या पर्याय होता है? तो उजाला। 2 और 2 4 होते हैं वाक्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्वान। आज हम लोगों ने 50 VVI प्रश्न क्लास 11 के लिए कराए, इसमें से आपका 20 प्लस क्वेश्चन वहाँ लड़ेगा, ये आप लोग याद रखिएगा और देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसको देख के उसका भी अच्छा नंबर आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।